औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है। प्रीवियस 24 लेक्चर्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10th के। और अगर मैं लास्ट लेक्चर नंबर 24 की बात करूं, उसमें हमने लूपिंग स्ट्रक्चर को, लूप्स की टाइप्स को पढ़ा था और उसके बाद एक मेथड नेस्टेड लूप का तरीकाकार के नेस्टेड लूप को किस तरह यूज़ करते हैं और नेस्टेड लूप हमारे पास क्या होता है उसको डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि पहले 24 लेक्चर आपको समझ आ चुके होंगे और ना ही उसमें किसी में कोई प्रॉब्लम होगा। अगर उसमें कोई मसला मसाइल है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल के स्टूडेंट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। और आज के लेक्चर की हमारी सबसे पहले आउटलाइन क्या है? आज के लेक्चर की हमारे पास आउटलाइन है अरे। यूनिट नंबर 4 है, सबसे पहला टॉपिक है यूनिट नंबर 4 का अरे क्या है हमारे पास। अरे, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स, अरे डिक्लेरेशन और डिम स्टेटमेंट्स। देखने में तो यूनिट बहुत छोटा सा है, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत स्किल्स और बहुत कोशिश चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये बहुत हमारे पास अरे जो हमारे पास एक तरीकाकार है हमारे पास बेसिकली, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि डाटा किस तरह स्टोर होता है। एक की नाम से मैक्सिमम डाटा स्टोर होगा, ये सारा देखते हैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर में। ठीक है, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारे पास क्या है, हमारे सबसे पहले अरे क्या है। अरे एक्चुअली हमारे पास है क्या, अरे सेम लाइक वेरिएबल ही है, लेकिन इसमें ये डिफरेंट है कि हमारे पास एक अरे में एक नाम से कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत सारा डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं कि मेमोरी के साथ साथ जुड़े हुए एक ही नाम से इसमें डाटा हम स्टोर करवा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें यह है कि अरे में जब हमारे पास डाटा स्टोर करवाया जाता है तो उसका नाम भी हमारे पास एक ही रहता है, नाम उसका तब्दील नहीं किया जाता और उस डाटे की नोइयत भी वैसी की रहती है जैसी है पड़ी, जिस नाम से हमने इसको स्पेसिफाई किया गया, जिस नाम से उसको हमने रखा है। समझ आई बात? अब अरे हमारे पास क्या है, आपकी बुक के मुताबिक अरे इज अ सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डाटा। पहले मैंने बता दिया जिस नोइयत की हमारे पास अरे हम स्पेसिफाई करेंगे। अगर सपोज मैं छोटी सी एग्जांपल पुट करूं इस पे, अगर आप क्या कहते हैं कि इंटीजर नंबर की अरे को स्पेसिफाई करते हैं तो हमारे पास इंटीजर टाइप का ही उसमें डाटा स्टोर होगा। समझ आई बात? उसके बाद नेक्स्ट है द सेट ऑफ वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। जो भी ये मेमोरी लोकेशन होगी ये डिफरेंट होंगी बट एडजेसेंट होंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी। दीज लोकेशन आर एडजेसेंट in memory and they are indicated with same name. Each memory location can store one values and is called element of array. अब हमारे पास जो एक डब्बे एक सेल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी उसको हम एलिमेंट का नाम देंगे। इस कॉल्ड आइटम, इस कॉल्ड वैल्यू। ठीक है, मुख्तलिफ उसके डिफरेंट नाम है अरे में, ये मुख्तलिफ नाम इसी तरह यूज़ किए जाते हैं। समझ आई बात? उसके बाद एलिमेंट ऑफ द अरे आर एक्सेप्ट विद रेफरेंस। उसका कोई ना कोई ज़हरी सी बात है, अब जहाँ कोई डाटा पड़ा है जिस सेल में जिस खाने में, उसको एक्सेस करने के लिए कोई ना कोई इसका एड्रेस हमें चाहिए होगा। वो एड्रेसिंग भी उसका, जिसको हम रेफरेंस के नाम से यूज़ कर रहे हैं, वो उसकी पोजीशन लोकेशन नंबर होगा। समझिए उसमें क्या, विद द रेफरेंस टू देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर, द पोजीशन नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स आर सबस्क्रिप्ट। जो वो नंबर है, जो वो पोजीशन है, उसको हम सबस्क्रिप्ट का नाम देते हैं। और हमेशा एक बात याद रखना, हमारे पास जो अरे का साइज़ हम मेजर करते हैं वो लेंथ -1 होगा, क्योंकि हमारे पास अरे का पहला इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। 0 इज़ काउंटेबल डिजिट इन अरे।
कि 0 भी हमारे पास काउंट होता है। द पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अरे इज डिफरेंट, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे हैज़ एन इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0। समझे? अब इसमें क्या, बाई 1 फॉर ईच नेक्स्ट एलिमेंट। अब ये नीचे अगर गौर से देखेंगे आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है, डायग्राम गौर से देखें। अब इसमें ये देखें कि हमारे पास क्या है, ये ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 10 एलिमेंट की हमारे पास अरे है। मैंने अभी बताया कि अरे की लेंथ क्या हो टू मैयर, किस तरह मैयर होगी, लेंथ -1। इट्स ओके। उसके बाद अब ये देखें 10 एलिमेंट्स की अरे थी, 0 से स्टार्ट है, 9 इसका इंडेक्सिंग लास्ट नंबर है। और नीचे जो देखें ये जो सेल बने हुए हैं उसके नीचे ये डब्बे 1 2 3 4 जो हमारे पास 0, ये हमारे पास क्या है, ये सेल हैं। इनमें जिस तरह ये एक वैल्यू नज़र आ रही है, उसने छोटा सा स्क्वायर ही दिया गया रेक्टेंगल की शेप में, उसमें वो देखें कि एलिमेंट ये क्या हमारे पास इन डब्बों के अंदर जो वैल्यू होंगी वो हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स होंगे, आइटम्स होंगे, कोई ना कोई हमारे पास करैक्टर हो सकता है, वो कोई ना कोई नेम हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी जिस तरह की आप अरे स्पेसिफाई करेंगे उसमें वैसा ही डाटा आप इनपुट करवा सकते हैं। समझ आ गई बात? अब इसको यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है, इसकी मैं अगर प्रैक्टिकल की आपको एग्जांपल दूँ, अगर आप यूँ देखें कि हमारे पास अगर एक शॉपिंग मॉल में बात करें, शॉपिंग मॉल में हम उसमें से सिर्फ हमारे पास जिस तरह एक हाइपर स्टार है, एक लाहौर का बहुत बड़ा हमारे पास स्टोर है, अगर उसमें 20,000 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब हमारे पास क्या होगा, उसमें 20,000 जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमने 20,000 हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नहीं। ऐसी जगहों पे हमारे पास डाटा स्टोर करने के लिए हम अरे को इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स का नाम लिखें और उसमें उनकी पोजीशन देते चले जाएं और उनमें अब डाटा स्टोर करवाते जाएं। कि ज़ाहिर सी बात है जब हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा गलती का चांस बनेगा। अरे इस काम में हमारे पास मददगार साबित होती है। समझिए, नीचे यूज़ ऑफ अरे दिया गया है, ये आपके पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। बाज़ औक़ात अरे और उसके यूजेस पर अगर पूछेगा तो फिर लॉन्ग है, अगर सिर्फ यूज़ ऑफ अरे आपसे पूछता है तो फिर ये आपके पास शॉर्ट है। द बेसिक पर्पज़ ऑफ यूजिंग अरे to store a large number of similar type of data. For example, 100 variable required to store marks of students. आपने 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो आप क्या उसके क्या करेंगे, 100 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नहीं। द यूज़ ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम एक एक वेरिएबल लेंगे तो हमारे पास वो बहुत ह्यूज टाइम हमारे पास चाहिए होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे टाइम की कंजप्शन होगी, कंज्यूम होगा, वेस्ट हो जाएगा, जिसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। It is also very difficult and time consuming task to perform different process on these variables. This task can be performed more easily by using array. अब array से कैसे होगा, सुकून से वही हमारे पास मार्क्स 100 एलिमेंट के नाम की एक अरे स्टूडेंट्स के नाम से स्पेसिफाई करें एक नाम से और उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करवाते जाएं। जहाँ जहाँ स्टूडेंट का नाम आएगा वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली मार्क्स पुट होते जाएँ। समझ आई बात? ये हमारे पास अरे है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सबस्क्रिप्ट वेरिएबल। सबस्क्रिप्ट वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट इन एन अरे, जस्ट ओनली वन एलिमेंट इन अरे। वो कोई भी लोकेशन किसी भी जगह वाला हो सकता है, वो दरमियान से ले लें, लेफ़्ट से ले लें, राइट से ले लें, स्टार्ट से ले लें, एंडिंग से ले लें, कोई भी होगा वो क्या होगा सबस्क्रिप्ट। इंडिविजुअल एलिमेंट इन अरे is called subscript variable. The subscript variable can be accessed by writing array name followed by the values of the enclosed in parenthesis. उनकी जो वैल्यूज होती हैं, इंडेक्सिंग होती है, वो पैरेंथेसिस में क्लोज की जाए। अगर ये नीचे गौर से देखें तो आप देख सकते हैं आपके पास ये अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 4। अब ये देखें कि इनकी लोकेशन बता रहा है, ये क्या हमारे पास सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स हैं। समझ आई बात? The subscript can be a constant, variable, number, numeric expression. All subscript variables in an array same name. लेकिन नाम उनका सेम होगा, इसमें कुछ भी बला हो सकती है। वो आपके पास कांस्टेंट हो सकते हैं, वो वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो सकते हैं, वो करैक्टर्स हो सकते हैं, वो किसी कंट्री का नाम, किसी स्टूडेंट का नाम, वो आपकी बुक की प्राइस हो सकती है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह की, जिस नोइयत की आप अरे को स्पेसिफाई करेंगे उसमें उसी तरह का डाटा स्टोर होगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अरे डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन क्या कि जब हमने किसी जगह या किसी चीज़ को बनाना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसको स्पेसिफाई करना है। उसमें डाटा स्टोर करवाने के लिए हमने कोई ना कोई सिंटैक्स होगा, कोई ना कोई तरीक़ाकार होगा, कोई ना कोई रूल होगा जिसको स्पेसिफाई किया। इसी तरह हमारे पास अरे डिक्लेरेशन में भी डाटा स्टोर करवाने के लिए कोई ना कोई एक मेथड है जिसको हम अरे डिक्लेरेशन मीन्स यही है कि उसके नाम से उसको स्पेसिफाई कर देना और उसमें किस तरह का डाटा स्टोर होगा। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द अरे नेम एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इन बेसिस इज कॉल्ड अरे डिक्लेरेशन। उसमें कितना मैक्सिमम डाटा स्टोर हो सकता है, कितने एलिमेंट हम स्टोर करवा सकते हैं, कितने कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं, हम उसमें कितनी वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं, ये सारा कुछ हम पहले से स्पेसिफाई कर देते हैं। और साथ ही में ये हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि क्या इसमें इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर होगा, क्या इसमें फ्रैक्शनल पार्ट का डाटा स्टोर होगा, क्या इसमें हमारे पास कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर होगा, किस तरह का, किस नोइयत का डाटा, ये भी हम उसी जब हम डिक्लेयर करते हैं उसी में स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द रिक्वायर्ड अरे इज क्रिएटेड इन मेमोरी एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द अरे इज 10, इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। वो कहता है कि जब हम सिंपल अरे डिक्लेरेशन करते हैं हम 10 तक का एलिमेंट डाटा स्टोर करते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं करवा सकते। ठीक है। जैसे सबस्क्रिप्ट के लिए छोटी अरे हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए अगर हमने ह्यूज अमाउंट ऑफ में डाटा स्टोर करवाना है, फिर हम DIM स्टैंड फॉर डायमेंशन, फिर हम डिम का कीवर्ड इन GW बेसिक हमारे पास गिवन है, उसको हम यूज़ करेंगे। डिम स्टेटमेंट इज यूज टू डिक्लेयर लार्ज अरे हैविंग मोर देन 10 एलिमेंट्स। इसमें 10 या 10 से ज़्यादा डाटा एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। और एक और जहन में रखें कि ये नहीं है कि सिर्फ 10 से ज़्यादा भी, 10 से कम भी इसके थ्रू आप डाटा एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं, पाबंदी नहीं है। वो कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो 10 से ज़्यादा एलिमेंट का डाटा स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। हम 8 एलिमेंट भी डिम के थ्रू भी करवा सकते हैं। ठीक है। द मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू इज 10 अरे इज यूज टू विदाउट डिम स्टेटमेंट। उसके बाद वो कहता है कि ईच अरे कंटेन 11 एलिमेंट विद इंडेक्सिंग 0 to 10। वो बताता है हमारे पास जब हमने उसमें 11 एलिमेंट स्टोर करवाने हैं, तो मैं ये बात मैंने पहले लगी स्लाइड में आपको डिस्कस करती कि 0 to लेंथ -1 है, क्योंकि 0 इज काउंटेबल डिजिट लेंथ में हमारे पास। ठीक है। अब 0 to 10 करेंगे तो इसमें हमारे पास 11 एलिमेंट्स आएंगे। द सिंटैक्स ऑफ डिम स्टेटमेंट फॉर अरे डिक्लेरेशन आर एज फॉलोज। अब सबसे पहले इसमें क्या अरे ने डिम आएगा। डिम हमारे पास एज इट इज़ कैपिटल वर्ड्स में एक कीवर्ड है, उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद अरे नेम, ये कोई भी हो सकता है, ये आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन यूर चॉइस। स्टूडेंट का डाटा स्टोर करें, स्टूडेंट के नाम से बना लें। टीचर्स का डाटा स्टोर करें, टीचर्स के नाम से बना लें। प्रोडक्ट्स का डाटा स्टोर करें, प्रोडक्ट्स के नाम से बना लें। ह्यूमन, इंसानों का सारे का डाटा स्टोर करता हूँ, ह्यूमन के नाम से बना सकते हैं। मेल का बना रहे हैं तो मेल के नाम से बना लें, फीमेल्स के नाम से बना रहे हैं तो फीमेल्स का नाम यूज़ करें। अरे का नाम आप कोई भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम इंडेक्स डिपेंडिंग ऑन यूर प्रोडक्ट्स, डिपेंडिंग यूर एलिमेंट्स, आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, आपने इस वक्त अरे में कितने एलिमेंट्स स्टोर करवाने हैं। समझ आ गई बात। ये हमारे पास क्या था, डिम स्टेटमेंट का कंसेप्ट था, क्या था, डायमेंशन। समझ आई बात। उसके बाद हमारे पास नीचे से अगर गौर से देखें तो उसने एक एग्जांपल दी हुई है आपको, डिम मार्क्स 11। अब ये उसने क्या किया कि हमारे पास 11 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स स्टोर करवाने के लिए अरे हमारे पास अरेंज किया है। उसमें वो डिम का उसने कीवर्ड, इस अरे का नाम क्या है, मार्क्स। ठीक है। मैंने भी बताया कि नाम आप अपनी वर्किंग, अपने काम की नोइयत से स्पेसिफाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बेहंगम से नाम रखेंगे तो वो शायद आपको प्रोग्रामिंग में मसला क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इनका डिफरेंस है हमारे पास सब्सक्रिप्ट वेरिएबल और अरे का। ये मैं पढ़ देता हूँ, जो बाकी आप खुद से देखेंगे, ये पहले भी बता दिया। वैसे सिंपल वेरिएबल में हमारे पास क्या है, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होता है। सेकंड सब्सक्रिप्ट में एडजेक्ट जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास रहता है टाइम कंज्यूमिंग है वेरिएबल, लेकिन सब्सक्रिप्ट वेरिएबल में क्या हमारे पास अरे जिसको का, इसमें हमारा इजी प्रोसेस होता है डाटा।
उसके बाद वेरिएबल में ईच वेरिएबल का नाम डिफरेंट होता है, सबस्क्रिप्ट वेरिएबल में हमारे उनका नाम सेम होता है बट इंडेक्सिंग उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर आप प्रीवियस याद हो तभी हमने स्लाइड दिखाया था आपका 0 1 2 3 4 5 6 8 9। अब ये देखें कि इनकी इंडेक्सिंग हमारे पास डिफरेंट थी। अगर मैं मार्क्स वाली एग्जांपल को यहाँ पुट करूँ तो वो भी आपको समझ आ सकती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 0 1 2 ये हमारे पास क्या है, उनकी में सबस्क्रिप्ट हैं, अंदर जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट वैल्यूज़ वो भी हो सकती हैं और डिफरेंट जस्ट फ़र्क है, नाम उसका सेम है, मार्क्स के नाम सेम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेम ऑफ सिंपल वेरिएबल यूज टू एक्सेस इट्स वैल्यू। सिंपल वेरिएबल जस्ट हम उसकी वैल्यू एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द नेम अलॉन्ग विद इंडेक्स वैल्यूज एक्सेप्ट द वैल्यू सबस्क्रिप्ट, हम मैक्सिमम डाटाबेस के थ्रू हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, सबसे पहले हमने अरे को देखा, अरे के हमारे पास यूजेस को देखा कि अरे कहाँ क्या है और कहाँ, एंड हाउ टू यूज़ एंड वेयर टू यूज़ विद एग्जांपल्स। एंड फर्दर हमने डिस्कस किया इसमें अरे डिक्लेरेशन विद डिम कीवर्ड्स एंड विद आउट डिम कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमने सबस्क्रिप्ट वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल के बारे में देखा कि इनके दरमियान फ़र्क क्या है और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया। अगर इसमें कोई क्वेश्चन या क्यूरी है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।